गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी। एंड आज है 17th ऑफ अप्रैल। आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की मैरिज को 1 साल हो गया है। आज उसकी फ़र्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सारा ढेर 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 सारा प्यार। एंड आई होप वो हमेशा खुश रहे। वो बहुत ज़्यादा अच्छा एक इंसान है और उस बंदे ने ना मेरे को इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें बताई हैं ना लाइफ में, कि जो हमेशा मुझे लाइफ में हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आई होप वो हमेशा खुश रहे, उसकी वाइफ हमेशा खुश रहे। एंड दिस इज़ द बुक ऑफ पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के लिए एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं, आप बिगनर्स हैं, आपको नहीं पता चल रहा कि पेपर 1 के लिए कौन सी बुक लें, तो आप इस बुक पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत आपको मिल जाएगी। एंड एग्ज़ाम के लिए अभी 2 ही महीने रह गए हैं, तो अगर आप ऐसे जस्ट ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो ये बुक पे ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब सुपर बिजी डे हो जाता है, समझ ही नहीं आता। और एग्ज़ाम से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में इस टाइम बिजी शेड्यूल जो चल रहा है वो है फाइल्स बनाना। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अब यानी कि आज, तो आज मेरी फाइल्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं, चेक हो चुकी हैं। इसी रीज़न से ना मेरे व्लॉग सारे लेट हो चुके हैं, मतलब शूट किए थे बट वॉइस ओवर नहीं कर पाई। बट फ्रॉम नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सारे जो भी व्लॉग्स हैं ना, जो भी पीछे बैकलॉग लगा है वो सारा कंप्लीट हो जाए, सो दैट आपको नेक्स्ट आने वाले डेज़ में एक दिन में 3 व्लॉग्स ना देखें पड़े। क्योंकि आपका भी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि व्लॉग्स देखने के चक्कर में आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो। तो एक दिन में एक व्लॉग वाली जो रूटीन है ना, वो बिल्कुल सही है मेरे लिए भी। एंड अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो ऑफकोर्स आपके लिए भी। आजकल ना मैं रोज़ ये सोच के उठती हूँ कि कोई बात नहीं, दोपहर को सो जाऊँगी, थोड़ा सा सो जाऊँगी 1 डेढ़ घंटा। फिर मैं ये सोचती हूँ कोई बात नहीं, रात को लेट तक जाग लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, सुबह उठ जाएंगे, सो जाएंगे। जो सोचती हूँ ना वो हो ही नहीं रहा। ऐसा होता है कि जो मेरा काम है ना वो कहता है नहीं, तू सो मत, काम कर। चलो ठीक है, मेरे को ये भी है कि अभी जो मेरी फाइल्स वगैरह कंप्लीट हो जाएंगी, फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे मेरे को इतना ये नहीं होगा यहाँ भाग वो कर ये कर। तो उस चीज़ से ना बहुत अच्छा है। और मैंने फाइल वाइल को कवर भी कर लिया, सब कुछ मतलब मैंने फाइनल्स के लिए रेडी करके रखे। अब जब फाइनल एग्जाम होगा ना प्रैक्टिकल, जस्ट फाइल निकालनी है, थोड़ा जो फाइल्स के टॉपिक हैं वो लर्न करने हैं एंड वाइवा दे के आ जाना है। इससे ही मेरा काम बन जाएगा। तो फाइनल्स के लिए मैं ये जो वाइवा वाला चीज़ है ना, इसके लिए तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बाकी थियोरी एग्जाम है, थियोरी एग्जाम तो ऑफ कोर्स पढ़ने हैं, इस बार तो ऐसे गुजारा हो जाएगा। अच्छा, थियोरी एग्जाम से ना मुझे एक चीज़ याद आई, आने वाले व्लॉग्स में आपको देखने को मिल सकती है। अभी मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता वो चीज़ मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, रिलेटेड विद माई कॉलेज। एंड जब मैंने उस लिस्ट में अपना नेम देखा ना, तो मैंने देखा ओ माय गॉड, फिर मतलब मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ कि पता मेरा नाम हो सकता है। मैंने 2 बार चेक किया, मतलब ऐसे इतनी बड़ी कोई चीज़ है भी नहीं और ऐसा भी नहीं है कि खुश होने वाली बात नहीं है। तो आने वाले व्लॉग्स ज़रूर चेक करना, आपको पता चल जाएगा। अगर वो कंफर्म हुआ तो ज़रूर मैं शेयर करूँगी, नहीं हुआ तो फिर क्या ही शेयर करना है, ठीक है ना। तो इसलिए अभी मैं शेयर नहीं कर रही। बाकी आप सब बता सकते हो आपकी स्टडीज़ कैसे चल रही है। एंड आप सबको भी पता होगा आजकल मेरी स्टडी रूटीन कैसे चल रही है। 5 डेली के टॉपिक्स, कोई भी पेपर 1 में से, एंड एक प्रॉपर यूनिट जो कि साथ साथ चलानी है, लर्न करना है, रिवाइज करना है। जैसे भी आपको आपको जैसे भी सही लगता है ना, आप ज़रूर रिवाइज करो। रिवाइज करना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, कभी कभी ना ऐसा मुझे ना कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं ज़्यादा ही बोल जाती हूँ, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, जबकि मेरा एग्जाम क्लियर भी नहीं है। तो मुझे ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। देखो मैं बोलती नहीं हूँ, मैं ये शेयर करती हूँ। ऑफ कोर्स मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है कि ये कर लो वो कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, जबकि मैं बस ये बता रही होती हूँ मैंने आज ये चीज़ें की, मैंने इस वे से किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ ये थोड़ा सा समझ लें, ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे ऑर्डर ही कर रही हूँ, ये कर सकते हो वो कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा एग्जाम ज़रूर से क्लियर होगा ना, तो मैं ज़रूर से कहूँगी ये चीज़ें करो वो चीज़ें मत करो। इसीलिए मैं अभी बोलती हूँ कि अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो, अगर आप ऐसे चीज़ें कंप्लीट करना चाहते हो, ज़रूर से आप कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हो। एंड अबाउट मैथ, कि मैं मैथ की प्रैक्टिस क्यों नहीं करती, मैथ्स के कोई सम्स नहीं लगाती, डीआई सॉल्व करती हूँ या कैसे भी कुछ भी क्वेरी है। सो देखो मैं मैथ की प्रैक्टिस नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मैं सिर्फ डीआई की प्रैक्टिस करती हूँ अभी तक, बट मैं मैथ की प्रैक्टिस ज़रूर करूँगी। मैथ के क्वेश्चन, मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बुरा है, बट उतना अच्छा नहीं है मेरा मैथ, तो मैंने मैथ को साइड में रखा है। और ना पेपर 1 में जो मेरे पेपर 1 आता है, उसमें मैंने जो एनालिसिस किया उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है मैथ के। डीआई तो देखो आता है, इसलिए मैं डीआई सॉल्व करती हूँ। मैथ को भी साइड में रखा है, बट आने वाली जो वीडियोस आएंगी ना, उसमें मैं मैथ की प्रैक्टिस करूंगी, नॉट फॉर द वीडियो बट ओनली फॉर द एग्जाम। मोस्ट ऑफ द टाइम ना लाइफ में हम जो चीज़ें कर रहे होते हैं ना, उससे हमें खुशी नहीं मिलती, बट वो चीज़ें हमने करनी है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम की डिमांड होती है,
कमिटमेंट्स होती है कि नहीं ये चीज़ करेंगे। जैसे अब हमें पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स इतने टफ लगते हैं कि पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि नहीं ये तो नहीं पढ़ने, बट क्या करें, पेपर की डिमांड है, पेपर में आने हैं वो टॉपिक तो पढ़ने पड़ेंगे। तो खुशी मिले या ना मिले बट खुश होकर वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पेपर में आनी है और हमें तो रिजल्ट से मतलब है। ऐसा तो नहीं है ना हमारी मन मर्जी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, या रिजल्ट वाले ये कहेंगे नहीं ये टॉपिक तुम्हें अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं हम ये टॉपिक डालेंगे, ऐसा नहीं होता। तो लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो हमारी खुशी के बिना चल रही हैं, बट ठीक है रिजल्ट के लिए अच्छी हैं, तो वो हमें वो चीज़ें करनी पड़ती है। तो हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। ठीक है, अगर हम मान लेना कि इस चीज़ से खुशी मिलती है तो ऑफ कोर्स मिल ही जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि खुशी के रीजंस बार 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 आएंगे। एक बार ना आलिया भट्ट ने एक रील में कहा था कि लाइफ इज़ अ जर्नी, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और ज़्यादातर दुख ही आते हैं और खुशियाँ कम कम आती हैं। बट हमें ना ऐसा फील होता है कि ज़्यादातर सुख है और दुख नहीं है। सो ऐसे ही ना लाइफ बैलेंस होके चलती है, सुख भी आते हैं दुख भी आते हैं। एक दिन आप ऐसा फील करते हो कि वाओ मेरे में इतनी ज़्यादा एनर्जी है, आज तो मैं इतना सारा काम कर लूँगा। एक दिन ऐसा होता है कि बिना किसी रीज़न से ना आप डाउन फील करते हो। सच में मैं भी डाउन ऐसे फील करती हूँ, कभी कभी ऐसा मन होता है कि नहीं आज व्लॉग दफ़ा कर शूट नहीं करना, कोई बात नहीं कल देख लेंगे, कल वॉइस ओवर कर लेंगे, थंबनेल कल बना लेंगे। और मेरे मोस्ट ऑफ द जो व्लॉग्स है ना जो लेट होते हैं वो सिर्फ वॉइस ओवर के रीज़न से होते हैं। थंबनेल भी मैं बना लेती हूँ और एडिटिंग तो मैं साथ साथ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा कोई टाइम मेरे को मिलेगा नहीं। बट चलो ये भी ठीक है, काम को तो हमने ही करना है, तो मैनेज भी हमें ही करना है, कल भी हमने करना है काम, परसों भी करना है, जितना मर्जी बहाना लगा दो वो काम तो कंप्लीट हमने ही करना है। तो इट्स बेटर जितनी जल्दी वो काम कंप्लीट कर ले, काम कंप्लीट करके सो जाएं, उतनी अच्छी नींद आती है। मेरे को भी ना कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन व्लॉग ऐसे नहीं डाला होता है या जिस दिन स्टडी ऐसे कम की होती है ना, जब मैं फाइल का काम ज़्यादा करती हूँ, तब ना मेरे को ऐसा होता है आज तो मैंने स्टडीज़ की ही नहीं, आज तो सारा दिन वेस्ट हो गया। जबकि इतना नहीं, मेरे को पता चल रहा है कि आज मैंने फाइल का काम भी तो किया है। तो ना ऐसी मतलब मन में ऐसा फीलिंग से आने लग जाती है कि हाय आज तो मैंने पढ़ा ही नहीं, आज तो मैंने यही रिवाइज़ किया, पुराना ही रिवाइज़ कर लिया, फिर तो मैंने कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं, कुछ न्यू सीखा ही नहीं। बस यही सोचती हूँ। तो ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको लाइफ में डाउन फील हो तो ऐसा मत सोचो कि नहीं हम ऐसे बस वेले बैठे हैं, बाकी सारी दुनिया तो अपने प्रोडक्टिव काम कर रही है, मौज कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ में ऐसा सेम सिनेरियो आता है। जितना हो सके खुश रहो। हैप्पीनेस के रीजंस आए या ना आए पर चीज़ों में से खुशियाँ ज़रूर ढूंढ लो। एंड यही था आज का व्लॉग। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू।